हे गाइस, वेलकम बैक। सो अब बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्रिप्टो रिबूट ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। बिटकॉइन $17,000 की रेंज में आ गया है एंड काफी एकदम से शार्प करेक्शन हुआ। आज अगर देखा जाए तो क्यों हुआ उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले तो सीजे बाइनेंस ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उससे काफी ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेनली अगर कैटेगराइज किया जाए तो क्वेश्चन थे, एक तो ऑडिट के बारे में और दूसरा था जो एक सर्टेन रैंडम क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर काफी ज्यादा लोगों को मतलब पैनिक कर रहा है। तो ऑडिट के रिगार्डिंग उन्होंने मतलब जो रेफरेंस दिया कि कॉइनबेस ने जो कराया है जिससे ऑडिट, आप उससे क्यों नहीं करा रहे, मजार से क्यों कराया है, और जो मतलब उसकी जो मतलब रिपोर्ट है उस पर लोग इतना बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। दूसरा जो क्वेश्चन था उसने जो होस्ट थी उसने पूछा, इफ समवन आस्क लाइक $2 billion मतलब विड्रॉल टुडे, विल यू बी एबल टू पे इट। तो उसने आंसर जो दिया, असल में अगर मतलब आंसर उसका सही नहीं था जिस वजह से काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ। ही आंसर, our legal team will handle it and we are financially very strong, that's it। सो इसकी वजह से काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं उस पर भी, एंड उसमें फर्दर फ्यूल ऐड किया है इस रिपोर्ट ने। जो ऑडिटर था उसने अब मना कर दिया है, अब किसी भी क्रिप्टो फर्म को वो ऑडिट नहीं करेगा। और उसका मना करने का रीजन ये है क्योंकि उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि उसके रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद भी लोग हैं उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं एंड उसको मतलब बिलीव नहीं करे। तो इस वजह से उसने जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेज हैं या क्रिप्टो से जुड़ी हुई कोई भी फर्म होगा उसका ऑडिट करने मना ही कर दिया एंड सस्पेंड कर दिया, दैट दे वांट टू इट। नेक्स्ट अगर न्यूज देखोगे तो हांगकांग ने जो कल हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो फ्यूचर ईटीएफ है जिसने $70 मिलियन ऑलरेडी रेज किए थे, वो फाइनली लॉन्च कर दिया है। वो एशिया का पहला क्रिप्टो फ्यूचर ईटीएफ है एंड दैट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर दिस। एंड रूमर्स कौन से उड़े, पहले तो यही उड़ा है कि मतलब बाइनेंस कोलैप्स हो सकता है बिकॉज उसके जो आंसर्स थे काफी ज्यादा पैनिकिंग थे, और दूसरा ऑडिटर ने मना कर दिया मतलब उसका करने के लिए। इसका मतलब ऑडिटर खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे ऑडिट करने के बाद। एंड तीसरा एक और रूमर था, बट इसको इसमें मतलब बाइनेंस की कोई गलती नहीं है और इसको पूरी तरह से मैं उसी प्रोजेक्ट वाले की गलती मानता हूँ। मिथ्रिल करके एक प्रोजेक्ट था जो रिसेंटली डीलिस्ट हुआ बाइनेंस से, और डीलिस्ट होने के बाद उस पर्सन ने ट्विटर पर जाके मेंशन किया कि ठीक है आपने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डीलिस्ट कर दिया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, और आपने कुछ इंटीमेट नहीं किया, लेकिन हमने जो 2 लाख BNB मतलब जो सबमिट किए थे एज एन इंश्योरेंस, वो फिर हमें वापस दे दो, क्योंकि अगर आपने हमारा टोकन ही वहीं पे नहीं लिस्ट रखा तो फिर मतलब उसका क्या फायदा। देन उसके बाद फिर सीजे ने रिप्लाई भी दिया कि उनकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर सर्टेन थ्रेशोल्ड को फुलफिल नहीं करता आपका टोकन, तो उसके बाद वो चाहे तो उसको डिलिस्ट कर सकते हैं। तो वो उसमें देखा जाए तो पर्सन ही काफी मतलब लाइक 1-2 साल से कुछ ट्वीट भी नहीं किया था उसने, अपने प्रोजेक्ट में कोई अपडेट नहीं थी, कुछ पता ही नहीं चला था क्या चल रहा है। तो यहाँ पे तो बाइनेंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, बाइनेंस ने बिल्कुल एकदम सही डिसीजन लिया है। ना इसके बाद एक पॉजिटिव खबर और आई है, क्रिप्टो क्वांट ने जो फर्दर रिव्यू किया है जो बाइनेंस का जो मतलब ऑडिट है उसका, एंड उसने काइंड ऑफ लाइक पॉजिटिविटी ही दी है और बोला है कि बाइनेंस इस तरह के किसी खतरे में नहीं है जैसा FTX का बिहेवियर था। इसने जो डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की अपनी वेबसाइट पर, उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए आपको पहले उनका साइन अप करना पड़ेगा एंड देन आप पढ़ पाओगे। लेकिन उन्होंने ट्वीट एक सीरीज में ट्वीट कर दिया है जिसमें आप इजीली देख सकते हो उन्होंने क्या कंक्लूड करके बोला है। पहले तो उन्होंने जितने बिटकॉइन मंथली मतलब जैसे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है उसको उन्होंने ऑडिट किया है सबका कंसीडर करने के बाद, और सबको उसमें दिखाया है इसने। यहाँ पे देखोगे बिटफिनेक्स, बिटमैक्स, बाईबिट, बाइनेंस, बिटरेक्स, कॉइनबेक्स, FTX सबको इसमें इंक्लूड किया है। और उसको दिखाने के बाद फिर फर्दर उन्होंने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि जो बाइनेंस की बिटकॉइन की लाइबिलिटीज है, कस्टमर के डिपॉजिट है, आर 97% कोलेटरलाइज्ड बाय द एक्सचेंज सेट, और 101% पे हो जाएंगे जब जो जितने भी उन्होंने दिए हुए हैं अगर उसको भी मतलब जो कलेक्टर मतलब दे देते हैं ना, मतलब जैसे हम चाहे तो बोरो भी कर सकते हैं और उसको भी कंसीडर कर लें, दैट लायबिलिटी विल रीच टू 101% यानी 101%। एंड सो ऑन। आप देखोगे उसने डिटेल रिपोर्ट, इवन उन्होंने बहुत सारे जो डेटा है उसको मतलब कंपेयर करके भी दिखाया है कि मतलब चार्ट बिहेवियर को भी, कि FTX लाइक बिहेवियर इसमें नहीं देखने को मिलता। बट फिर भी कभी अभी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है मार्केट में, लेकिन होप सो कि जल्दी आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना NFT कलेक्शन लॉन्च किया है, वैसे मेलेनिया ट्रंप ने भी लॉन्च किया था, बट वो काइंड ऑफ लाइक फ्लॉप ही रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया, लेट्स सी। उन्होंने काफी ज्यादा NFT कार्ड लॉन्च किए, अभी देखो इसका क्या रिजल्ट रहता है, कितना ज्यादा पॉपुलर होता है। बट इन फ्यूचर अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में वापस आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम crypto friendly environment because already he is doing some activity related to crypto and NFTs।
ज्वेल बैंक एंड पॉलीगन ने मिलके बरमूडा का पहला यूएसडी बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। स्टेबल कॉइन्स में मतलब लाइक ऑन द स्पॉट सेटलमेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी एंड ये काफी पॉजिटिव है पॉलीगन के लिए, क्योंकि इतने बड़े मास लेवल पे एंड लार्ज लेवल पे इसका कोलैबोरेशन हो रहा है एंड ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी इसके साथ कोलैबोरेट कर ही चुकी है। ऑल्सो पॉलीगन का जो जेड ईवीएम है दैट इज हर्म्स नेटवर्क को जो बाद में उन्होंने पॉलीगन जेड ईवीएम नाम दे दिया था, वो अभी ऑडिट सिचुएशन में, जब ये ऑडिट से बाहर आ जाएगा देन मतलब ऑडिट क्लियर हो जाएगा देन इट विल बी क्वाइट पॉजिटिव फॉर पॉलीगन। प्लैनेट सैंडबॉक्स जिसको शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किया था, इट इज गोइंग वेल। अगर आपने अभी रिसेंटली इसका प्राइस ऑब्जर्व किया होगा तो नियरली आप ऐसा समझ लो जिसने भी 0.0919 की रेंज में अगर पोजीशन बनाई होगी 35 to 38% के प्रॉफिट में अभी ऑलरेडी हो आप। और उसके बाद इन्होंने जो रिसेंटली मेंटेनेंस मतलब के लिए टाइम लिया था और अपडेट की थी, उसके बाद फिर मेंटेनेंस का जो आउटकम है उन्होंने नया मैप ऐड कर दिया है दैट इज डेजर्ट मैप। इट इज क्वाइट लाइक मिरामार मैप, जो आप अगर पबजी खेलते हो तो उसमें भी इस तरह का डेजर्ट वाला एक मैप है, वो ऐड कर दिया एंड सर्टेन कलेक्शंस ऑल्सो एंड जो क्रिसमस का अराउंड जो भी कलेक्शन है वो भी इसमें मतलब जो इवेंट मतलब सेक्शन में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। बट आई एम वेटिंग फॉर दैट मोबाइल वर्जन ऑल्सो। जब इसका मोबाइल वर्जन आएगा आई विल कंटिन्यू टू प्ले ऑन मोबाइल ऑल्सो। नाउ कम टू अनदर पॉइंट। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये ऑल अबाउट क्रिप्टो चैनल के ही हैं और ये ऐसे कमेंट्स हैं जिनको मतलब हेल्प फॉर रिव्यू मतलब वाली कंडीशन में चली जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है और इन कमेंट्स को लेके। ऐसी कमेंट्स एक नहीं मतलब इतनी आने लगी हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये आप ही लोगों के कमेंट है, जैसे सागर वसटकर के कमेंट के नीचे 6 7 ये इतने फ्री बैठे हैं लोग, इतने अकाउंट बना के। बेसिकली व्हाट दे डू, उनका जो यूजर नेम होगा उसमें एक फोन नंबर लिखा होगा और उसके बाद ये इवन कई बार होता है ऑल अबाउट क्रिप्टो चैनल की जो डीपी है ऑल अबाउट क्रिप्टो जो लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं और उसको अपलोड करके और उसके बाद टेक्स्ट मी फॉर हेल्प, टेक्स्ट मी फॉर एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड इस तरह के मैसेज करते हैं, ताकि आपको लगे शायद ऑल अबाउट क्रिप्टो से मैं ही कर रहा हूँ मैसेज और आप उनको कॉन्टेक्ट कर लो और उसके बाद दे विल आस्क फॉर मनी। आई विल नेवर आस्क यू फॉर मनी। और इस तरह के मेरे चैनल पे नहीं, अब मैं आजकल देख रहा हूँ कि 20 से 30 अकाउंट डेली के मैं बैन कर रहा हूँ। ऐसे अकाउंट को वो नए क्रिएट करते हैं और आ जाते हैं और दोबारा से मैसेज करते हैं एंड ये सबके चैनल पे प्रॉब्लम है। क्रिप्टो वाले किसी भी चैनल पे चले जाना, आपको इस तरह के अकाउंट बनाए बैठे हैं और वो कर रहे हैं। बाकी लोग तो ध्यान भी नहीं देते इन पे, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कम्युनिटी में कोई न्यू भी फंस जाए कहीं, मतलब वो ध्यान भी नहीं देते। बट आई डू मैं स्ट्रिक्टली मैं इसको फॉलो करता हूँ ताकि कोई नया पर्सन हो गलती से भी ना फंस जाए इनके चक्कर में। कभी भी ऐसे लोगों को आपको कांटेक्ट भी नहीं करना है, ना मेरे चैनल से ना किसी और चैनल से। ये सब फ्रॉड है और सिर्फ आपका पैसा लूटने के लिए बैठे हैं। दूसरी चीज, एक और टोकन है जिसका नाम है मार्शमैलो फाइनेंस। उसको इतना बड़े लेवल का खत्म टोकन है कि वो पता क्या करता है, 20 अकाउंट डेली क्रिएट करता है और उसके बाद एक सीरीज में ट्वीट करता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टोकन और मार्शमैलो इज ऑलरेडी फ्यूचरिस्टिक टोकन है, बहुत हाई पे इसकी एंड ऑल दैट, ऐसे करके एक सीरीज में ट्वीट करेगा और उसके बाद उसको पता है बहुत चैनल से बैन हो जाता होगा और उसके बाद फिर क्या करेगा, नए 20 अकाउंट बनाएगा और फिर वही सीरीज में ट्वीट कर देगा। आपको दूसरे चैनल्स पे ऐसे कमेंट्स और दिखते होंगे। डू नॉट टेंड टू बाय। अगर आपको कमेंट्स में ऐसे कोई इस तरह से हाइप क्रिएट किया हुआ टोकन या कॉइन दिखे तो बिना रिसर्च किए ऐसे मत बाय कर लेना, नहीं तो आप फंस जाओगे किसी बेकार टोकन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।